उसे भी जुर्माना ये देखो भाई, भुगतना संजय पड़ेगा। सम्राट ड्राइवर का टीवी क्या? पे आए, एनडीटीवी इंडिया पे, क्या बोल रहे हैं मैडम देखो। देखो, कई बार ड्राइवर की मजबूरी होती है, कई बार उसका जो ड्यूटी होती है वो लंबी आ जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। कैब के तो बारे में चल जुर्माना रहा है। करना तो ये सही नहीं है, हम इस बात के खिलाफ हैं। लेकिन हाँ ये है कि उनको थोड़ा सा उनकी भी पक्ष सुना जाए कि वो क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं। जुर्माना करना तो एक तरीके से सरकार का या ओला ओवर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम है, तो जुर्माना तो नहीं होना चाहिए इस बात पे। लेकिन सर अगर कोई हमारा तो ये यात्री कहना है कि अगर कोई यात्री कोई कस्टमर अगर कैंसिल कर देता है तो उस पर तो तुरंत जुर्माना लगा दिया जाता है। जी जी, देखो ना, जो कस्टमर कर देगा तो उस पर जुर्माना, तो जुर्माना तो दोनों साइड से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक कन्वीनियंस है। अगर आपको कोई सामान नहीं लेना तो आप मना कर सकते हो, लेकिन जुर्माना लगाना दोनों साइड से ही करते हैं। ड्राइवर की साइड से भी गलत है तो क्लाइंट की तरफ से भी गलत है। जुर्माना लगाने के तो हम खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश आती है कि पैसा लूटने को, ड्राइवर से लूटने की साजिश की बू आती है, और इसी तरीके से कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भी क्लाइंट का पैसा काटा जाता है। तो ये एक तरीके से कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। इस तरीके का कानून के हम खिलाफ है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार अपना ऐप बनाए, जिसकी हम मांग 2014 से कर रहे हैं, और सरकार तय करे उसके कानून कायदे, और सरकार इनकी जो सेफ्टी है सबसे पहले जो है कि ड्राइवरों को मर्डर कर दिया जाता है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, उस वक्त उनको पार्टनर बता दिया जाता है, तो ये गलत है। हम तो ये मांग करेंगे आपके चैनल से की तरफ से कि सरकार की तरफ से ड्राइवरों को पूरी सिक्योरिटी दी जाए, और इनको कंपनसेशन दिया जाए अगर उनकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी सर पर। वो तो अलग मुद्दा है, उस पर हम दोबारा से बात करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि चलिए अगर यात्रियों से जुर्माना वसूला जाता है तो वो भी गलत है, और ड्राइवर के साथ ऐसा किया जाता है दोनों गलत है मैम, दोनों गलत है ना। समाधान अगर इसका कैसे क्लाइंट निकलेगा? समाधान इसका कैसे निकलेगा? कैसे इसे बैलेंस तरीके से, ताकि यात्री को भी नुकसान ना हो, ड्राइवर को भी नुकसान ना हो, ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, इसमें तो सीधा ऑप्शन होना चाहिए। देखो ये तो एक तरीके से हो गई कि आप अगर किसी दुकान पे भी सौदा लेना चाहते हो और आपको पसंद नहीं है तो आप मना कर दोगे ना। इसी तरीके से ड्राइवर को कोई चीज कन्वीनियंस नहीं लग रही, वो लेट हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे जाने को, तो वो कैंसिल कर सकता है। इस तरीके से अगर क्लाइंट को भी लग रहा है कि यार ये 15 मिनट बाद जाएगा तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें जुर्माने की बात है ना, कहीं सर बात कर रहे हैं ना कि अगर यात्री को लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, अगर वो कैंसिल कर देता है तो फिर उस पर तो जुर्माना लग जाता है। लेकिन ड्राइवर को अगर लगता है कि वो नहीं जाना चाहता है या लोकेशन पे वो नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें तो कोई असर नहीं होता। यही कहना चाहता हूँ कि ना तो क्लाइंट पे लगना चाहिए जुर्माना, ना ड्राइवर पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर ड्यूटी करने के लिए निकला है तो ड्यूटी करने के लिए निकला है, वो कैंसिल करने के लिए निकला राइड को। और क्लाइंट अगर गाड़ी मांग रहा है तो वो इसलिए नहीं मांग रहा कि वो टाइम पास कर रहा है। तो दोनों तरफ से ये कानून हम खिलाफ है इस चीज के कि जुर्माना किसी भी साइड से नहीं होना चाहिए। ये दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट की भी और ड्राइवर की। अगर ड्राइवर नहीं पहुंच पा रहा टाइम पे, या उसको लग रहा है कि मैंने गलती से एक बार रोके कर दिया, ट्रैफिक जाम में फंस गया, तो उसको अधिकार है वो कैंसिल कर सकता है। इसी तरीके से क्लाइंट भी कैंसिल कर सकता है। तो जुर्माना किसी भी सूरत में दोनों साइडों पे नहीं लगना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए जुर्माना नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो लग रहा है अब तो, है ना। महाराष्ट्र में तो ये सरकार ने कह दिया है कि भाई अगर यात्री गलती करता है तो वो भी जुर्माना भुगतेगा, अगर ड्राइवर कैंसिल करता है तो वो भी जुर्माना भुगतेगा। क्या लगता है आपको कि अगर ऐसे ही नियम अगर ऐसे नियम दिल्ली में भी लागू होते हैं या फिर और भी जगह लागू होते हैं तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? तब क्या वो चीज बैलेंस रहेगी आप लोगों के लिए? नहीं, गलत है ना मैडम, वो तो जाती तो पहले ही दिल्ली सरकार और इतने साल करी है दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी करी है। जाती है तो सरकार करनी है, सरकारें कोई सहूलियत की बात नहीं करती। हम तो इस बात के खिलाफ है, महाराष्ट्र सरकार के भी खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैक्सी वाले भाई है महाराष्ट्र में भी हमारे, अगर वो जुर्माना लगा रहे तो उनके महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है। और महाराष्ट्र सरकार को हम जल्दी इस बारे में एक लेटर लिखेंगे कि वो जुर्माना न लगाए, और दिल्ली सरकार को भी लिखेंगे अगर वो सोच रही है जुर्माना लगाने की। हम तो ये मांग करते हैं कि सरकार सहूलियत के बारे में सोचे ना। जुर्माना लगाना तो एक तरीके से औरंगजेब की तरह वो लूटना खसोटना हो गया, तंग करना हो गया। एक तरफ तो सरकार औरंगजेब का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ वो औरंगजेब और तैमूर के कानून लागू कर रही है। दूसरी चीजों पर तो बात करें, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। शीतल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक दौर पे हमने देखा था कि जब ऐसी प्राइवेट टैक्सीज को निकाला गया था मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड था कि भाई यात्री को सुविधा देनी है, सुरक्षा देनी है, और एक बैलेंस्ड और बजट फ्री जो है एक राइड उसको देनी है। तो सरकार निकालो ना, तुम खुद अपना है। बदतमीजी की जाती है, किराया बढ़ा दिया जाता है, और कई बार जो होता है कि वो सुविधा नहीं दी जाती जिसकी बात वो करते हैं।
आपने संजय जी की भी बात सुनी होगी, उस पर भी आपका क्या कहना है? और इन सब नियमों पर क्या इसे देश में लागू करने की भी अब जरूरत आ गई है, क्या लगता है आपको? जी हाँ, बहुत जरूरत है कि हम जो महाराष्ट्र द्वारा जो नीति बनाई गई है वो एक पूरे देश भर में लागू करें, क्योंकि इसमें ग्राहक जो है बहुत परेशान हो रहा है अभी। और वो जैसे ही बुक करता है तो एक ट्रस्ट के बेसिस पे करता है कि वो चाहता है कि उसे अच्छी सुविधा मिले, लेकिन उसे ऐसी सुविधा मिल नहीं पाती है। तो जरूरत है कि कानून बनाया जाए और जो अभी जो नीति बनाई जाए और उसमें ये देखा जाए कि दोनों तरफ जो अभी पेनल्टी की बात की जा रही है, मेरे उससे तो ये सही है, क्योंकि एक तरफ कंज्यूमर जब कैंसिल कर रहा है तो उसके ऊपर तो उसको कई बार बॉयकॉट कर दिया जाता है, या फिर उसको वो कैब वाले वो 2-3 बार उसे हायर प्राइस पे कैब देते हैं। लेकिन जब टैक्सी ड्राइवर वो कैंसिल कर रहा है कैब को, तो उसे पेनल्टी नहीं लग रही है। तो पेनल्टी लगाने की जो बात की जा रही है वो बहुत जरूरत है। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कई बार ड्राइवर वो हमने भी बात की थी कि बदतमीजी करते हैं या टाइम से उन्हें अंदर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस जो पर्टिकुलर विमेन के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो रात का जब समय होता है या कोई पर्टिकुलर जगह होती है कि मुझे थोड़ा सा आगे अंदर मेरे घर तक छोड़ दीजिए, तो कहते हैं आपकी तो लोकेशन यहीं तक आ रही थी, और वो बिल्कुल वहीं पे बंद कर देते हैं और कहते हैं आप उतर जाइए। तो वहाँ पर थोड़ा जरूरत है कि हम थोड़े शालीन हो, थोड़ा समझे, नम्र व्यवहार हो, और जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उनके इमोशंस को भी समझे। और जब कस्टमर कोई बुक करता है, जैसे उसे हॉस्पिटल जाना है, कोई एग्जाम देने जाना है किसी बच्चे ने, तो उसके लिए वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। और हमें अगर हम कहें कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, तो जैसे कैब्स जब आई है तो हम वही एक्सपेक्टेशंस अगर रखते हैं, तो वो हमें तब ये भी करना होगा कि हम सख्ती से पेश आए अपने ड्राइवर्स के साथ, और ड्राइवर वो उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें उपभोक्ता को। बिल्कुल मैम, यही हमारी मुहिम का आज का मकसद है कि इन सब चीजों पर, इन सब नियम कानून पर काम किया जाए, ताकि दोनों ही पक्षों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी शीतल मैम, और संजय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर।